नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं पासा जो है, पासा के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है हम हल करेंगे, जो आजकल के एग्ज़ाम में ऐसे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने एक भी नहीं लिया है। एक भी नहीं लेने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, हर एक के विपरीत निकालेंगे। अगर हर एक के विपरीत आप निकालना जान जाएंगे तो फिर कैसा भी प्रश्न आए घूम फिर कर आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से हल कर लेंगे। तो ये 4 फिगर दिए गए हैं आपको। इस 4 फिगरों में जो है हमको एक दूसरे के सभी के विपरीत निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं तो फटाफट निकालिए और मैं भी निकालता हूँ। देखिए आपका सही होता है कि गलत होता है। तो ऐसे विपरीत निकालने के लिए इसका नियम होता है 1 और 3 का नियम। 1 और 3 का नियम का मतलब क्या होता है सर? तो पहला वाला तीसरे के विपरीत होगा, तीसरा वाला जो है पहला तीसरे के विपरीत होगा, दूसरा चौथे के विपरीत होगा। समझ रहे हैं ना? 1-3 का नियम चलता है यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ कि आप इधर वाली साइड के और इधर वाली साइड को भी एकदम क्या कीजिए, भूल जाइए। अगर सिंपल सा आपको दिया जाए इस तरह से पासा वाले में, तो इस पासे वाले में यहाँ पे 3 खाने बने हैं, 1, 2 और 3। आपसे पूछा जाए, या 4 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 3 वाला होगा। यानी कि 1 के विपरीत 1 लेना है, तो ये अगर ये ले रहे हैं इसके विपरीत निकालना है आपको, तो इसको कट करना है और ये आपका विपरीत होता है। यानी 1 किसके विपरीत होगा? 3 के विपरीत होगा। उसी तरह से कहें तो बताइए 2 किसके विपरीत होगा? तो सर 1 छोड़ेंगे। अगर 2 के बारे में कहा तो 1 छोड़ेंगे इसको और ये विपरीत हो जाएगा। यानी कि ये 2 गलत वाले आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो 1-3 का नियम चलता है। 1 हो गया तो दूसरा छोड़ेंगे तीसरा होगा। मान के चलिए अगर इसको 1 लेते हैं तो दूसरा छोड़ेंगे आपका तो क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से विपरीत हम एक दूसरे का क्या करते हैं? निकालते हैं। तो सबसे पहले विपरीत इन सभी में निकालना होगा, तो पहले आप सीधे वाले का निकालिए विपरीत। ठीक है, पहले आप सीधे वाले का निकालिए। 1-3 का नियम जहाँ पे लागू हो रहा है वहाँ पे आप उसका विपरीत निकालिए। आप आसानी से इसको जो है विपरीत बता सकते हैं कि कौन सा विपरीत होगा और कौन सा विपरीत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपको पता हो गया कि विपरीत कैसे निकालना है। ये 1-3 का नियम है हमारा। किसका नियम है? 1 और 3 का। मैंने कहा कि आप 3 और 1 को भूल जाइए। तो अगर पूछे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 के विपरीत 2 वालों को छोड़ेंगे 5 हो जाएगा। मैंने कहा कि सही, बिल्कुल सही। 4 के विपरीत क्या होगा? 5। उसी तरह से यहाँ पे 2 बचा है, 2 का विपरीत क्या होगा? सर 5 को छोड़ेंगे 6 होगा। यानी कि 2 के विपरीत की बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। अब 2 के तो विपरीत आ गए हमारे। अब पूछेगा कि बताइए अब जो बचे क्या है, तो 1 और 3 बचा। तो बताइए 1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो ये विपरीत अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 1 को लिए 1 छोड़िए और 1 के बाद जो आता है 1 ढकिए और 1 को छोड़िए। समझ रहे हैं ना? अगला वाला आपका विपरीत हो जाता है। तो इसको लिए 1 को लिए तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 के विपरीत क्या होगा? तो सर इसको ढक देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, ये तीसरा वाला हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या होगा हमारा यहाँ पे? तो सर हमारा 1 के विपरीत 3 होगा। अब आपको कुछ भी पूछता है यहाँ से बहुत ही आसानी तरीके से आप बता सकते हैं। 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 या 6 के। ठीक है, आपको इसमें से किसी का भी पूछे तो बताएंगे। 5 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत क्या होगा? 3, 3 का विपरीत 1। उल्टा है इसका। समझ रहे हैं ना? तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तो सर वैसे ही करना है। सर यहाँ पे तो 1 और 3 का तो नियम नीचे नहीं लग रहा है। जहाँ पे नियम नहीं लगेगा आपको उसको छोड़ देना है। आपको उसको छोड़ देना है, आपका आंसर बाद में खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको इधर सीधा सीधा ऐसे हल करेंगे तभी तो आएगा ना। कहेंगे कि हाँ सर ऐसे ही हल करेंगे तो आएगा। अब बताइए ए को लेंगे तो बी वाला छोड़ेंगे सी हो जाएगा। तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? सर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगर बी लेते हैं तो सी को छोड़ेंगे क्या होगा? डी होगा। तो सर बी के विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा? तो हमने ए वाले को ले लिया, बी वाले को ले लिया। ठीक है, ए और बी को लिया तो क्या क्या विपरीत आया? सी आया और डी आया। बचा क्या? ई बचा और एफ बचा। तो ई और एफ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ई और एफ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हमने कहा कि आपको ऐसा आरंभ करना है ना कि ए वाला जो है सी के आ जाए, बी वाला डी के आ जाए, ई वाला एफ के आए। यानी जो बचेगा वो अपने आप विपरीत हो जाएगा। अब आपसे इसमें कोई भी प्रश्न बने कि ए के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, ठीक है, सी के विपरीत क्या होगा, या फिर पूछ ले कि एफ के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे यही प्रश्न बनाता है। सीधा पूछता है कि बताइए एफ के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि एफ के विपरीत सर 1 छोड़िए 3 ई बता देते हैं तो हमारा वहाँ से गलती होता है।
तो आप ध्यान रखिएगा, हालांकि एफ के विपरीत तो ई होगा ही हमारा। कैसे होगा, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो बड़ी इजीली और आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये हो गया, तो सर आप तो कर लेंगे, आप 2 के विपरीत में पूछा तो आप बता देंगे फटाक दे कि सर 3 को छोड़िए 4 होगा। बहुत बढ़िया। 3 के विपरीत 4 को छोड़िए क्या होगा, 5 होगा। तो सर 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो बचे वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत, यानी एक विपरीत हो जाएगा 6 के। जो भी पूछता है आप निकाल सकते हैं यहाँ से। आपको जो भी मान इसमें भी पूछे आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, हमसे पूछता है बताइए बी के विपरीत क्या होगा। किसके विपरीत, बी के विपरीत पूछे, फिर हमसे पूछेगा इसमें बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, फिर हमसे पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, फिर हमसे पूछे 4 के विपरीत क्या होगा। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। और अब तक का जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हमारा बन जाता है एग्जाम में। हालांकि सभी तो बनते ही हैं, लेकिन ऐसे बनते हैं तो बड़े बड़े को पसीना छुड़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन उस पसीना छुड़ाना नहीं है, बल्कि इसको हमें हल करके आना है। कैसे हल करेंगे, देखिए ये तीर जो देख रहे हैं ना, तीर क्या इस बॉक्स की तरह बना है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर बॉक्स की तरह नहीं बना है, तो इस तीर वाले को लेना ही नहीं है अभी। ठीक है, तीर वाले को लेना नहीं है। आप क्या कीजिए कि पहले जो है जो बॉक्स बना है 1 2 3 नीचे बना है 1 2 3 ये बना है, तो आप इसमें विपरीत निकालिए। ठीक है, इसमें विपरीत आप निकालिए पहले। तो हम कहेंगे सर ई का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 3 वाला नियम, 1 2 3, यानी 1 3 के विपरीत होगा, यानी ई किसके विपरीत होगा, तो आप कहेंगे सर डी के विपरीत होगा। तो यहाँ से निकला कि ई विपरीत होगा किसके, सर डी के होगा। ई विपरीत किसका होगा, डी के होगा। बिल्कुल सही। अब पूछे आपसे कि सर ए विपरीत किसका होगा, तो आप कहेंगे सर 1 3 का नियम, 1 और 3, 1 और 3, ए विपरीत होगा सी के। हमने कहा कि बिल्कुल सही है। वो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा नहीं। ठीक है, वो पूछेगा नहीं कि ए सी के विपरीत होता है, समझ रहे हैं ना। ये तो आप सिंपल से निकाल लेंगे। अब बात आकर अटकती है 2 3 4 और 1 पर। बात आकर कहाँ अटकती है, 1 2 3 और 4 वाले पे। तो इसको कैसे हल करना है आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, आप यहाँ बी बनाइए, ऐसे बॉक्स बनाइए। जैसे ही बनाएंगे तो ये क्या होगा सर, बी होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब बचे ये 4, जब चारों को मिलाएंगे तो आपकी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। हालांकि हमें बॉक्स वाला है तो बॉक्स में ही चाहिए, हमें बॉक्स से बाहर नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगी, एक ऐसी आकृति और एक ऐसी आकृति। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आकृति जो बनेगी हमारी कुछ ऐसी आकृति बनेगी। आपका थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि जो है अक्षर अच्छे से दिखाई दे हम लोग को। कुछ इस तरह से आकृति बनेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि जब चारों को मिलाएंगे तो चारों एक क्या करेगा, एक आयत का वर्ग का निर्माण करेगा। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, एक वर्ग बनेगा और एक वर्ग बनेगा, तो उसी में इसको क्या करना है, रखना है। अब देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, तो वैसे ही रखना है, 1 2 ऐसे ही आपको रखना है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 1, यहाँ पे क्या रखेंगे 2, यहाँ पे क्या रखेंगे 3 और यहाँ पे क्या रखेंगे 4। ये आपका बनकर तैयार होगा। और बी के विपरीत आपका यही होगा बॉक्स पूरा। ठीक है, बी के विपरीत आपका यही बॉक्स होगा। लेकिन सर एक बात और आती है, क्या बात, सर अगर पूछे हमसे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा कि 2 के विपरीत आप जानते हो ना, उसके सामने वाला नीचे, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं। विपरीत क्या होता है मेरे भाई, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, बस काम खत्म। देखिए तो सर 1 के विपरीत क्या होगा, तो 3, तो सीधा सीधा आया 3 के विपरीत क्या हो गया, 1। 3 के विपरीत क्या हो गया, 1। आप यहाँ पे अलग से लिख लो ना भाई। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें अगर कहा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 के सामने वाला 1 होगा। ठीक, 2 के विपरीत क्या होगा, तो सर 2 के सामने वाला 4 होगा। अगर जहाँ आपने थोड़ा सा घुमा दिया, 1 और 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 लिखा, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी, बहुत बढ़िया से। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर इसमें डाउट हो रहा है। अगर आपका प्रश्न है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं, जिसमें है 73 55 97 38 93। ठीक है ना, उस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और उसका सलूशन मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।